नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। भिवंडी शहर के विकास को लेकर एक बार फिर से कल्याण रोड संघर्ष समिति ने मेट्रो रूट को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए भिवंडी पूर्व और पश्चिम के विधायक के ऊपर। बता दें कि आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में कल्याण रोड संघर्ष समिति के सभी सदस्य, सभी जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे। सभी लोगों का मानना ये था कि भिवंडी पूर्व और पश्चिम के जो विधायक हैं, ये बिल्डर को आर्थिक फायदा पहुँचाने के लिए कल्याण रोड का जो मार्ग है उसे मेट्रो के तौर पर खुल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर पत्रकार परिषद में शादाब उस्मानी जो कि संघर्ष समिति के सदस्य हैं, उनके साथ में दीन मोहम्मद खान, इन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और जानकारी दी। क्या कहा ये सुनते हैं। पत्रकार परिषद का क्या विषय? देखिए, आज की पत्रकार परिषद का मकसद ये है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने 12 अगस्त को जो प्रारूप विकास आराखड़ा घोषित किया है उसका हमें विरोध है। और विरोध करने की एक मूल वजह है कि राज्य सरकार ने 2016 से 2025 तक की बीच की सारी कहानियों को देखते हुए 2018 में ये निर्णय हुआ कि मेट्रो वंजारपट्टी नाका जाएगी। टेक्निकल कारणों की वजह से मेट्रो वंजारपट्टी नाका नहीं गई, लेकिन 2025 में ये फाइनल डिसीजन हो चुका है कि मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाएगी। और उसकी मूल वजह यही है सरकार की कि लोगों को बचाना है, धार्मिक स्थान को बचाना है। हज़ारों लोग को बेघर बेरोजगार होने से बचाने के लिए राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे साहब ने मेट्रो को अंडरग्राउंड किया। लेकिन सेम समय भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका प्रारूप विकास आराखड़ा में सेम रोड को वापस 20-20 फुट शामिल करके तोड़ने की जो साजिश चल रही है, इसके लिए पत्रकार परिषद रखी गई है। आज के इस पत्रकार परिषद के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रशासक और हमारे शहर के दोनों आमदार समन्वय रूप में मिलकर भिवंडी शहर के बिल्डर लॉबी के लिए काम करते हुए प्रारूप विकास आराखड़ा में तब्दीली किए हैं। इसलिए ये भिवंडी डेवलपमेंट प्लान नहीं, ये बिल्डर डेवलपमेंट प्लान है। ये साबित करने के लिए आज ये पत्रकार परिषद रखी गई है। आपको ये बताना चाहते हैं कि इस नए डेवलपमेंट प्लान में हम सिर्फ कल्याण रोड की बात करेंगे, कल्याण रोड से जुड़ी हुई बात करेंगे। आप ये देखिए कि वंजारपट्टी नाका अंजुरपाटा से लेके वंजारपट्टी नाका के लिए जो रोड प्रारूप विकास आराखड़ा में दिखाया गया है, वो अंजुरपाटा से राजीव गांधी चौक तक वो सड़क के दोनों तरफ 20-20 फुट तोड़ा जाएगा और राजीव गांधी चौक से वंजारपट्टी नाका जाएगा तो सड़क के दोनों तरफ 10-10 फीट तोड़ा जाएगा। तो यह हमारा कहना है कि सुंदरवेनी पंख के बाजू में राजीव गांधी चौक के पास जो बिल्डिंग आमदार साहब के दोस्त की बन रही है, उसको बचाने के लिए 10-10 फुट कम किया गया है। फिर आप कल्याण रोड पे आए तो लेफ्ट साइड में डांडेकर कंपनी जो है, उसके बाजू में रिलायंस की जो कंपनी है, इसमें जो इंडस्ट्रियल जोन का रिजर्वेशन था उसको उड़ाकर कमर्शियल जोन कर दिया गया। इतनी आसानी से बिल्डर आमदार रईस शेख और महेश चौगले साहब के चहीते बिल्डर रिलायंस, डांडेकर और आमदार रईस शेख और महेश चौगले के चहीती बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए इंडस्ट्रियल जोन का आरक्षण बिना किसी विरोध के, बिना किसी झंझट के कमर्शियल जोन कर दिया गया। उसके आगे बढ़ेंगे तो अशोक नगर के बाजू में जो जीनित कंपाउंड है, जीनित कंपाउंड में जो आरक्षण था कि पार्किंग जोन का आरक्षण था। मकसद यह था कि कल्याण नाके के पेट्रोल पंप के पास जो मेट्रो स्टेशन आ रहा है और सारे सरकारी कार्यालय इसी इलाके में है, इसलिए एक पार्किंग जोन बनाया गया था जीनित कंपाउंड में। इस पार्किंग जोन का भी रिजर्वेशन उड़ाकर, क्योंकि आमदार रईस शेख साहब के किसी सहयोगी बिल्डर ने लिया है, इसलिए उसको रेसिडेंट जोन कर दिया गया बड़ी ही आसानी के साथ, किसी का विरोध नहीं। उसके और आगे बढ़ते हैं तो भिवंडी बाईपास पे एक ट्रक टर्मिनल राइट साइड में जहां पर मेला लगता है, उसके बाजू में एक ट्रक टर्मिनल का आरक्षण था। क्योंकि आमदार रईस शेख साहब ने वहां प्रोजेक्ट लिया हुआ है, इसलिए ट्रक टर्मिनल का जो है आरक्षण उड़ाकर निहायत ही आसानी के साथ बिना किसी विरोध के ट्रक टर्मिनल का आरक्षण उड़ाकर उसको रेसिडेंस जोन कर दिया गया। और उसमें एक बस डिपो भी दे दिया गया ताकि आमदार साहब का सहयोगी बिल्डर जब बिल्डिंग बनाएगा तो माल एकदम आसानी से बिक जाए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आज बीबी से जो रोड धावनकर नाका जाना था, ये 24 मीटर था। तो इस 24 मीटर रोड को 18 मीटर, आज बीबी से मानसरोवर तक 18 मीटर और मानसरोवर से धावनकर नाका 24 मीटर। तो ये 18 मीटर क्यों किया गया? क्योंकि उस रोड पर भी आमदार साहब के चहीते बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाने वाले हैं पन्ना कंपाउंड के पास। उसके आगे आप बढ़ेंगे शास्त्री नगर की एक पतली गली है जो हनुमान मंदिर के लिए जाती है,
नवभारत स्कूल के लिए जाती है। ये पतली गली जो डीपी में नहीं थी, इसको 15 मीटर रख दिया गया, किसी का कोई सजेशन नहीं। तो 15 मीटर रखने की वजह सिर्फ यही मानी जाएगी क्योंकि डीपी रोड पे मल्टीपल परमिशन बिल्डिंगों को आ रहा है। आमदार साहब ने उस गली में भी प्रोजेक्ट लिया हुआ है। साथ में इतने हजार लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया कल्याण रोड पर, 6222 लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया। 1500 लोग जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सुनवाई में हिस्सा लिए। ऑन रिकॉर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रही है कि इतने लोग का विरोध था, लेकिन एक फीट भी डीपी प्लान में कम नहीं किया गया। कल्याण रोड पे सड़क के दोनों तरफ 20-20 फुट रखा गया। इसकी मूल वजह हम ये मानते हैं कि आज बीबी के सामने हारून सेठ का कंपाउंड, आज बीबी के सामने केसरवानी फैमिली का कंपाउंड, कुर्लावाला सेठ का कंपाउंड, जीनित कंपाउंड, ये सारी कंपाउंड के सामने जो पगड़ी प्रॉपर्टी है, अगर 20-20 फुट टूटेगा तो ये पगड़ी प्रॉपर्टी सरकारी मेहमान बन जाएगी और पीछे जो बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा आमदार साहब का दोस्त, उसको फ्री में सेवा मिल जाएगी। तो इस टाइप का ये जो डेवलपमेंट प्लान भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने जो बनाया था, उसमें जगह जगह पे तब्दीली इसलिए कर दी गई ताकि आमदार साहब को फायदा मिले। अब एक बात सबसे बड़ी ये है कि भिवंडी शहर से बाहर जाने के लिए कल्याण रोड केवल एक रोड था। इसके साथ 2003 के डेवलपमेंट प्लान में 2 अन्य रोड थे। एक 100 फुट का रोड जो यूसुफ बाग से होता हुआ वंजर चाविंद्रा गांव से यूसुफ बाग से होते हुए कल्याण रोड आता, दूसरा एक रिंग रोड था। इसमें भी तब्दीली की गई। इसमें 100 फुट के रिंग रोड पे आदरणीय आमदार रईस शेख साहब के चाहिए थे बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाएंगे, इसलिए रिंग रोड वहां से शुरू होगा और शांति नगर में आके खत्म हो जाएगा। रिंग रोड बोल दिया, सॉरी, 100 फुट का रोड यूसुफ बाग से शुरू होगा, शांति नगर में आगे खत्म हो जाएगा, शांति नगर से आगे नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि उस रोड पर आदरणीय आमदार साहब के चहीते बिल्डर ने जगह ली है 108/7। ये सर्वे नंबर जमीन किसकी है? ये सर्वे नंबर की 108/7 ये सर्वे नंबर जमीन जो है, इसके ऊपर जो है फॉरेस्ट का आरक्षण था, उस आरक्षण को भी उड़ा दिया गया, उसको रेसिडेंस जोन कर दिया गया। तो इतनी मेहरबानी आमदार साहब के बिल्डरों को जो दी जा रही है, तो इसीलिए ये साबित होता है कि भिवंडी शहर के हमारे दोनों आमदार जो डेवलपमेंट की ललकार जता रहे हैं, ये बिल्डर के लिए कितनी मेहरबान है और प्रशासक के साथ मिलकर समन्वय रूप में काम कर रहे हैं। पूछी रही तो पेपर है, ये 6 बदलाव जो कल्याण रोड पे किए गए हैं, आरक्षण उड़ाकर रेसिडेंस जोन, आरक्षण उड़ाकर कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन हटाकर कमर्शियल जोन, रिलायंस कंपनी का इंडस्ट्रियल जोन हटाकर कमर्शियल जोन, सेठ जी बिल्डिंग बनाएंगे, सेठ जी बनाइए, रिलायंस सेठ, माई बाप सामने है। हजारों लोग ऑब्जेक्शन ले रहे, कोई सुनवाई नहीं। रिलायंस माई बाप ने खाली फोन कर दिया तो इंडस्ट्रियल जोन हटाकर उसको कमर्शियल जोन कर दिया गया। साफ है आपके सामने ये 6 बदलाव कल्याण रोड पर जो किए गए हैं। हमारा ये इल्जाम है कि हमारे शहर के दोनों आमदार और भिवंडी प्रशासक मिलकर पैसे का खेल खेल रहे हैं और बिल्डर को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्लान लगा हुआ है, इसमें ये जो अंजूर फाटा से रोड जा रहा है वंजरपट्टी नाका के लिए, ये 120 फुट रहेगा, लेकिन यहाँ पर महेश जी चौगले साहब के दोस्त बिल्डिंग बना रहे हैं तो 10-10 फुट कम कर दिया गया। ये रोड यहाँ से 100 फुट रहेगा, यहाँ से 120 फुट, यहाँ से 100 फुट, फिर यहाँ से आगे आएंगे। ये जो रोड है, ये 100 फुट का जो रोड है, ये शांति नगर पे आगे खत्म हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो था ये खत्म हो जाएगा, वहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो ये सारी चीजें, एक रोड 100 फुट चला आ रहा है और अचानक बंद हो जाएगा, ये बनाई क्यों रहे हो? शहर से बाहर जाने के लिए कोई अन्य रोड ही नहीं बना रहे, मतलब पूरे शहर के लोग को बोल रहे केवल कल्याण रोड से ही जाना पड़ेगा। धावनकर नाका से आप ओली जा सकते हो, रास्ता बना सकते हो, लेकिन डीपी में दिखाया नहीं गया, डीपी में बनाया नहीं गया, रिंग रोड बना नहीं रहे हो। जो ऑल अन्य सर्विस रोड थे उसको भी खत्म कर दिया आपने। तो आने वाले वक्त में कल्याण रोड में 500 फुट का भी रोड बन जाएगा तो कम ही पड़ेगा ना। टीएमसी का रोड है, आपके लिए क्लियर कट बताना चाहता हूँ, वो बॉम्बे महानगर पालिका का रोड है। उन्होंने अपने पाइपलाइन के मेंटेनेंस के लिए बनाया है, ठीक है। आमदार साहब क्रेडिट लेने के लिए बात किए होंगे, अलग बात है। ये भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का डीपी प्लान बनने जा रहा है, शहर का डीपी प्लान। जो शहर का डीपी प्लान 2003 में 100 फुट बरोबर था, कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं दिख रहा था, अब फॉरेस्ट लैंड दिख रहा है। फॉरेस्ट लैंड दिख रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड दिख रहा है, शांति नगर पूरा फॉरेस्ट लैंड है।
उसको तोड़ते हुए आओगे गरीबों को, आप गायत्री नगर की पूरी झोपड़पट्टी तोड़ते हुए आओगे। जैसी सेठ जी के दरवाजे में पहुंचोगे तो सेठ जी माई बाप माफ करो आपको नहीं तोड़ेंगे। तो ये कहां तक इंसाफ की बात होगी? ये सामने है ना, ये पुरावा है। 7/12 उतारा सारी जमीनों का, सर्वे नंबर 11 से 16 के बीच रिलायंस दांडेगर और हमारे दोनों आमदार के सहयोगी बिल्डरों की जो भी प्रॉपर्टी है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन हटाकर कमर्शियल जोन किया गया है, रिलायंस खास तौर पर, उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फाइल हमने व्हाट्सएप पे भेज दी है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका का नया नोटिफिकेशन जो 12 अगस्त को बदलाव का लगाया गया है, नए डीपी प्लान में 12 अगस्त को इस नए डीपी प्लान में जो कल्याण रोड पे 6 बदलाव किए गए हैं, ये 6 की 6 बदलाव का नोटिफिकेशन आपको जो ग्रीन मार्किंग किया गया है, ये मॉडिफिकेशन क्रमांक के साथ आपको दिया गया है। साथ में 6222 लोगों ने जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया कल्याण रोड पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं। भाई धार्मिक स्थान 5 मंदिर, 2 मस्जिद, 2 दरगाह, 1 कब्रिस्तान, बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक, ये टूटेगा इसकी कोई भावना ही नहीं। वोट लेने के लिए कौम का कैंडिडेट हिंदू मुसलमान और डेवलपमेंट की बात करके मस्जिद मंदिर तोड़ने की बात करते हो, बिल्डर को फायदा पहुंचाने, तब शर्म का मुकाम नहीं है? सामने है ना आपके। इसमें जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसमें भिवंडी शहर के कल्याण रोड इलाके के सारे धार्मिक स्थानों ने, कल्याण रोड के नागरिकों ने, सभी ने समन्वय स्वरूप में इसका विरोध किया है। इसलिए सारे ऑब्जेक्शन में उनका भी सहभाग है, क्योंकि मैं खुद किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, मेरी भी धार्मिक भावना है। मेरा राम भाई किसी मंदिर में की उसकी आस्था है, मेरा राकेश भाई बैठा है, मेरा सुधाकर भाई बैठा है, मेरे दीना भाई बैठे, हमारी किसी की दरगाह में आस्था है। क्या हम क्या मुसलमान, हम क्या हिंदू नहीं है? मैं वही बोल रहा हूँ, हम तो कायम है अपनी जगह पे, लेकिन आमदार साहब जो है इलेक्शन में कौम के कैंडिडेट हो जाते हैं और ऐसे डेवलपमेंट के कैंडिडेट हो जाते हैं, ऐसे मिल्लत के कैंडिडेट हो जाते हैं, ऐसे मंदिर मस्जिद की बात कर रहे लगते हैं, ऐसे हिंदू मुसलमान की बात करके इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए मंदिर मस्जिद दिखता नहीं है, दरगाह दिखता नहीं है, कब्रिस्तान दिखती नहीं है। तो ये शर्म का मुकाम है। मैं तो ये बोलता हूँ इंसानियत पहले होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ एकनाथ जी शिंदे साहब देख रहे हैं। आज तक जिसने मदद किया है हमेशा एक शब्द अगर किसी का रहा है कि नहीं, हजारों लोग को बेरोजगार करके डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हमको पर्याय रूट तैयार करना पड़ेगा। 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके एकनाथ जी शिंदे साहब जो चेयरमैन है MMRDA के मेट्रो को अंडरग्राउंड कर रहे हैं, और सेम टाइम भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका 6-6 मीटर सड़क के दोनों तरफ 20-20 फुट तोड़ने का प्लान लाकर ये दिखा रही है कि वो बिल्डर के साथ है। राज्य के नगर विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की कल्पना के खिलाफ है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने महाराष्ट्र राज्य के सभी प्रमुख नेता, सभी पार्टी के अध्यक्ष और रूलिंग सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर इस कहानी के बारे में उनको रखा है कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ है, और सभी से मदद की गुहार लगाई है। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता, पत्रकार बंधु जिन्होंने माजी में भी हमारा साथ दिया था, वो साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। अगले ये सारे आरक्षण जिसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, इसमें अगर वो शामिल नहीं है तो ये सारे आरक्षण को कायम रखने की बात करें। रईस शेख बोले कि वो ट्रक टर्मिनल की जगह पे कब्रिस्तान बन जाए, शमशान भूमि बन जाए, रिलायंस की जगह पे खेल का मैदान बन जाए, बात करें ना, तब हम मानेंगे नहीं तुम नेक आदमी हो, अच्छे आदमी हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, बिल्डर से नहीं मिले हो। कल्याण नाके पे जो पेट्रोल पंप के बाजू में बिल्डिंग बचा रहे हो, बोलो कि नहीं उधर भी 120 फुट टूटेगा। भाई एक रोड आ रहा है 120 फुट, जगह पे 100 फुट हो जाएगा, ये क्या बात होगी? इतनी धांधली, मतलब शहर को विकास की दिशा दिखाकर सिर्फ कल्याण रोड को टारगेट करना कि कल्याण रोड ही टूटेगा तो डेवलपमेंट होगा, बाकी सब जगह बचा ले रहे हो। मतलब आपका कहना है कि अगर दोनों आमदार चाहते तो इसमें हस्तक्षेप करके जो है चीजों को बचा सकते। दोनों आमदार ने हस्तक्षेप करके इन चीजों में बदलाव करके बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाया है, तभी तो वो तो चाह रहे हैं कि 6-6 फुट टूटे, 6-6 मीटर टूटे 20-20 फुट कल्याण रोड, क्योंकि पीछे प्रॉपर्टी उन्हीं के बिल्डर्स की है। कल्याण रोड पर 2 मेट्रो स्टेशन आ रहा है, इस बात का फायदा उठाकर बिल्डर लॉबी सक्रिय है। भिवंडी शहर में यह हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि इंडिया के सारे बड़े बिल्डर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, भिवंडी तरक्की करना चाहिए, लेकिन तरक्की की कल्पना यह नहीं है कि केवल एक रोड को टारगेट करके, जो हमेशा डेवलपमेंट प्लान में सहभाग रहा है, हमेशा कुर्बानी दिया है,
जिसको राज्य सरकार ने दर्जा दिया है कि इन्होंने डेवलपमेंट के में सहभाग किया था, इसलिए इनको इस बार बचाया जाएगा। और 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने मेट्रो को भूमिगत किया। तो 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके जिनको बचाया जा रहा है, सेम टाइम उसको उजाड़ने का अगर प्लान आता है तो उसका विरोध होना चाहिए, स्वाभाविक है, गलत बात है। शुक्रिया अदा करता हूं और स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को बुलाने का जो अहम मकसद है वो जो 12 तारीख को महानगर पालिका ने शहर का डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया। 2023 नवंबर में इसी महानगर पालिका के हाउस में शहर के माजी खासदार, माजी केंद्रीय मंत्री और दोनों आमदार और शहर के तमाम पार्टियों के अध्यक्ष और तमाम लीडर और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जमा हुए थे और सब लोगों ने एक सुर में ये कहा था कि ये जो शहर का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया 2023 का, ये फर्जी है, गलत बना हुआ है, इसको रद्द किया जाए। तो वो मामला पेंडिंग हो गया था और ये उम्मीद थी कि जब नई काउंसिल आएगी शहर के अंदर तो जो काउंसिल का हक है, जो हर इलाके से जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि चुनकर वहाँ जाएंगे, वो अपने इलाके में क्या शहर के डेवलपमेंट के लिए बेहतर हो सकता है वो अपनी बात रखकर एक अपना राय मशवरा देकर शहर का एक बेहतरीन प्लान तैयार करेंगे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र सरकार के सम्माननीय आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और माजी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और महाराष्ट्र सरकार ने कल्याण रोड का जो मसला पिछले 10 सालों से मेट्रो को लेकर चल रहा था उसको भूमिगत करते बरोबर वाइंडिंग का मामला खत्म किया, तो फौरन जो ये इमरजेंसी में लॉन्च हो गया डीपी और उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे शहर में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लेने के बाद ऑन रिकॉर्ड कल्याण रोड को वापस से 20-20 फुट चौड़ा करने का डीपी में जो प्रस्ताव भेजा गया उसके विरोध में हमने आज आपको बुलाया है ताकि शहर की जनता ये समझे कि ये जनता के हित वाला डीपी प्लान नहीं है, ये कुछ लोगों की सोची समझी सोच का डीपी प्लान है। क्योंकि प्रशासक जो यहाँ पर आए हुए हैं, आज मैं आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से देख रहा हूँ शहर में कि आप लोग परेशान हो, लेकिन कमिश्नर साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हमारा इतना बड़ा त्यौहार गणपति का, ईद मिलादुन नबी का, लेकिन गड्ढे भरे नहीं गए, कहीं जाने चली गई, किसी की वैल्यू नहीं। लेकिन कमिश्नर साहब को डीपी प्लान लाने की घाई थी और डीपी प्लान भी अगर अच्छा बनाकर लाते, इतने बड़े शहर का आने वाले 20 सालों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं तो शहर से बाहर निकलने के लिए नए रास्ते बनाने चाहिए थे। डीपी में क्या गया? इस डीपी के अंदर पुरानी डीपी जैसी थी वैसे ही, जहां कुछ लोगों का मखसूस फायदा था उसी को चेंजेस किया गया। शहर से बाहर निकलने वाला एक रास्ता उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो जब आप शहर से बाहर निकलने के लिए नए रास्ते नहीं बनाओगे, आने वाले फ्यूचर में 20 सालों में जो आबादी और बढ़ेगी, तो इस डेवलपमेंट प्लान को हम क्या बोले? ये आज का डेवलपमेंट प्लान है कि फ्यूचर का डेवलपमेंट प्लान है? तो कहीं ना कहीं शहर की जनता को इसको नोटिस लेना चाहिए, हर इलाके के लोगों को समझना चाहिए कि ये डेवलपमेंट प्लान एक सोची समझी साजिश के तहत है। और ख़ास तौर पे कल्याण रोड का जिस तरीके से अभी बताया गया